हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी के पेरेंट्स को थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से हम आज पढ़ पा रहे हैं अभी। तो हम आज स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। मेरी पूरी कोशिश रहेगी भाई कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूं। मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स व एग्ज़ाम में आने वाले सीधे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लास्ट में मैं आपको इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी व आपको पेपर में कैसे लिखना है, ये सारी बातें बताऊंगा अभी। तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो, मेजरमेंट का मतलब क्या है? किसी चीज़ को अच्छे से मापना ही क्या कहलाता है? मेजरमेंट। देखो, मेजरमेंट होता है दो प्रकार से। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे कि डायरेक्ट मेजरमेंट की बात करें, जैसे अपने गांव में अपने जो ताऊ हुआ करते हैं, बूढ़े बड़े हुआ करते हैं, आप उनसे टाइम पूछो तो वो सूर्य की तरफ देख के आपको टाइम लगभग बता देते हैं भाई कि 2 बज रहे, 3 बज रहे, 4 बज रहे। वो तो भाई इतना भी बता देते हैं कि भाई ये जो बहू आ रही है किसकी है, उनको देख के बता देते हैं भाई किसकी बहू है। रामू की बहू है, रामलाल की है, श्यामलाल की है। तो देखो, उसमें ये बताओ भी, क्या वो जो टाइम बताते एग्जैक्ट होता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं होता। वो सिंपल देखो अनुमान लगाते हैं, उसकी एक्यूरेसी नहीं होती कि भाई करेक्ट हो। तो इस वाले को बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, जिसकी एक्यूरेसी कम हो और कम समय में अपने को पता लग जाए। बात करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या होती है? हाई होती है और समय थोड़ा लगता है इसमें। तो मेजरमेंट दो प्रकार से करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखो भी, आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं भी कि 2 किलो करंट ले लो, 4 किलो करंट ले लो, 5 किलो पावर दे दो। देखो, आपने भी सब्जेक्ट पढ़ा एक जनरेशन, आपने पेपर दे के आए होगे जनरेशन। तो जनरेशन में अपन करते क्या है? पावर को डेवलप करते हैं, करंट बनाते हैं, वोल्टेज बनाते हैं। देखो, उस वोल्टेज को मेजर ही करने के लिए एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया, मेजरमेंट। समझ आ गया अभी कि आपको पावर जनरेशन में जो बनी थी उसको मेजर करना है बस आपको। तो सब्जेक्ट कौन सा बन गया? मेजरमेंट। तो अपने क्या पढ़ना है? मेजरमेंट। तो देखो, यहाँ पे मेजर किसको करोगे आप? सेव वगैरह को नहीं करोगे कि आप भाई पानी दे दो 1 लीटर, 1 किलो में चाय दे दो, 1 किलो चीनी दे दो। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो देखो, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वह होती है जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, रजिस्टेंस हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया। इन सभी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, उपकरण की आवश्यकता होगी। उसे ही अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझा देता हूँ भाई इसको, एक सेकंड बस। देखो, मेजरमेंट, ठीक है। तो देखो, दो प्रकार से होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक तो होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग। अब एनालॉग भी दो प्रकार से, प्राइमरी, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी भी 3 प्रकार से, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंडिकेटिंग, इंटरगेटिंग और नल टाइप। तो देखो, आपके पास मेजर इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग। तो देखो, डिजिटल का मतलब क्या है? जो डिजिटल तरीके से मेजर करे, जिसमें पॉइंटर भी ना हो और ना ही स्केल हो। यह समय के साथ लगातार रीडिंग देगा आपको। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भाई डिजिटल क्या होता है? समय के अकॉर्डिंग अपने को रीडिंग नहीं देगा भाई, सॉरी है ना।
कि समय के अकॉर्डिंग रीडिंग अपने को नहीं देगा। तो 3 चीज़ याद रखनी है। एक तो डिजिटल क्या होता है अभी, डिजिटल में पॉइंटर व स्केल नहीं होते, यह डिजिटली रूप से डिस्प्ले पर अपना आउटपुट देगा। यह मेजर की जाने वाली राशि की पल्स के फॉर्म में मेजर करेगा। अभी किस फॉर्म में करेगा, पल्स की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि ये बताएगा यस और नो, हाँ या नहीं। अब आप इसका एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हो भाई, रेलवे स्टेशन सभी ने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर घड़ी लगी होती है, कुछ ऐसी बनी होती है। देखो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है अपने पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो ये जो लगी होती है रेलवे स्टेशन पर लगी होती है। देखो 7 सेगमेंट क्यों बोला, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। भाई वहाँ पे जो घड़ी होती है वहाँ पे ऐसा कुछ बना होता है। कई बार आपको देखो 0 बना देगा भी, कई बार 1 बना देगा, कई बार 2 बना देगा। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल क्या है आपके पास, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, या फिर आप ट्रैफिक लाइट में भी देख सकते हैं इसको। तो अभी तक अपन ने इतना पढ़ा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। आपसे अंतर पूछ सकता है डिजिटल और एनालॉग में। तो डिजिटल तो भी डिस्प्ले पर अपना आउटपुट देगा, जबकि एनालॉग पॉइंटर व स्केल की सहायता से अपना आउटपुट देता है। डिजिटल में किसी प्रकार का पॉइंटर व स्केल नहीं होता, जबकि एनालॉग में पॉइंटर व स्केल पाए जाते हैं। याद रखना भी सारी बातें। डिजिटल में आपको 0 और 1 मिल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला भी। हाँ या ना मिल सकता है, यस और नो मिल सकता है। जबकि इसमें आप 5 एम्पियर 10 एम्पियर 15 एम्पियर इन सब चीज़ों को मेजर कर सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस पता लग गया अपने को। तो डिफरेंस क्या पता हुआ भाई, डिजिटल क्या होता है जिसमें डिस्प्ले पर अपना आउटपुट दे, एनालॉग क्या होता है जिसमें पॉइंटर व स्केल की सहायता से आउटपुट दे। एनालॉग समय के साथ लगातार रीडिंग देगा, जबकि ये समय के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं देगा। इस वाले में मेजर की जाने वाली राशि को पल्स की फॉर्म में मेजर करते हैं, जबकि एनालॉग में समय के साथ रीडिंग देते हैं। तो देखो भाई यही बातें मैंने इसमें लिखवा रखी है नोट्स में, देख सकते हो। वे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो मेजर की जाने वाली राशि की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर पल्स के फॉर्म में करते हैं। यस और नो, 0 1, हाँ या ना। 7 सेगमेंट डिस्प्ले याद रखना, इसका एग्जाम्पल भी। बात करते हैं एनालॉग की। तो देखो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेजर की जाने वाली राशि की समय के साथ रीडिंग देते हैं। इसमें पॉइंटर वे स्केल होता है। याद रखना जो मैंने आपको बताया ना अभी, यही मैंने लिखवा रखा है नोट्स में। तो दोबारा बोलना आपको, देखो आपको मेरे साथ बोलना है भी लास्ट तक, आप बोलोगे आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, डिजिटल और एनालॉग। पॉइंटर व स्केल एनालॉग, डिस्प्ले डिजिटल, डिस्प्ले डी हो जाएगा याद, डिस्प्ले डी, डिजिटल डिस्प्ले हो जाएगा याद, ठीक है भाई। आगे देखो पॉइंटर व स्केल एनालॉग में, इसमें पॉइंटर व स्केल नहीं होता है, यह डिस्प्ले पर अपना आउटपुट देता है। यह अपना आउटपुट मीटर पर या पॉइंटर व स्केल की सहायता से देता है। देखो इस वाले में एनालॉग जो होता है समय के साथ लगातार रीडिंग देगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता अभी। डिजिटल जो होता है पल्स की फॉर्म में मेजर करेगा, जबकि ये वाला अब मेजर की जाने वाली राशि को सीधा मेजर कर देगा, ठीक है। अब देखो प्राइमरी कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट। देखो वे इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी का क्या है भाई, देखो ऐसे याद रखो, इसमें 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, मेरे साथ आपको बोलना है भी, आपको विश्वास मानना, लास्ट तक याद हो जाएगा। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी की एक्यूरेसी हाई होती है। प्राइमरी एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, यह मीटर कांस्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग लैबोरेटरी वगैरह में किया जाता है, प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, एक्यूरेसी क्या होती है, हाई होती है। सेकंड क्या हो गया अपने पास, यह मेजर की जाने वाली राशि को इनडायरेक्ट रूप से मेजर करता है, मीटर कांस्टेंट के रूप में मेजर करता है। देखो इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम्पल क्या है, देखो आपको अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं तो इसके एग्जाम्पल ज़रूर याद रख के जाना। ये वाले क्वेश्चन SSC JEE भी पूछता है, जब कभी कंपटीशन पढ़ोगे भी तो आपको पता लग जाएगा।
ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम्पल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, परम इलेक्ट्रोड, रिले करंट बैलेंस मीटर। तो कितने एग्जाम्पल है? 4 एग्जाम्पल। कौन कौन से? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, परम इलेक्ट्रोड, रिले करंट बैलेंस मीटर, पोटेंशियोमीटर। हो जाएगा अभी। डबल पी है पोटेंशियोमीटर, परम इलेक्ट्रोड, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, रिले करंट बैलेंस मीटर। इसमें किसी को डाउट नहीं है अभी? तो एक बार दोबारा रिवीजन करना है। मेजरमेंट कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, एक डिजिटल, एक एनालॉग। डिजिटल में क्या होता है? पॉइंटर व स्केल नहीं होता है। एनालॉग में पॉइंटर व स्केल होता है। इसमें मेजर की जाने वाली राशि समय के साथ लगातार रहती है, इस वाले में समय के साथ लगातार नहीं रहती है। यह 0 और 1 होता है, यस और नो होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसमें देखो भी, इसमें डिस्प्ले नहीं होती, अपना आउटपुट डिस्प्ले पर नहीं दर्शाएगा। उसके बाद देखा भी अपने पास एनालॉग थे, 2 प्रकार से थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की एक्यूरेसी क्या होती है? हाई। यह इनडायरेक्ट रूप से मेजर करता है, मीटर कांस्टेंट के रूप में मेजर करता है। याद रखना, इसका उपयोग लेबोरेटरी वगैरह में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, परम इलेक्ट्रोड, पोटेंशियोमीटर, रिले करंट बैलेंस मीटर। इसके बाद देखते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो देखो सेकेंडरी क्या होते हैं? सेकेंडरी इनडायरेक्ट। देखो प्राइमरी कैसे थे? इनडायरेक्ट। ये कैसे हो जाएंगे? डायरेक्ट। बस आपको याद रखना है। इसकी एक्यूरेसी उसकी तुलना में लो रहेगी। देखो हाई एक्यूरेसी किसकी? प्राइमरी की। तो सेकेंडरी की एक्यूरेसी क्या रहेगी? कम रहेगी। ये 4 प्रकार से होते हैं भाई। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग, इंटरगेटिंग और नल टाइप। देखो इंडिकेटिंग का में आपको याद रखना है, पिछली बार का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर करते हैं, तात्क्षणिक मान को मेजर करते हैं। इसके एग्जाम्पल एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। तो इंडिकेटिंग क्या हो जाएगा? हिंदी में होता है संकेतक प्रकार के। तो इंडिकेटिंग क्या हो जाएगा? जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर करे, तात्क्षणिक मान को मेजर करे, क्या कहलाएगा? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। हो जाएगा याद? एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। बात करते हैं रिकॉर्डिंग। देखो रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। रिकॉर्डिंग में क्या होता है? एक ग्राफ पेपर होता है, एक सिंपल ग्राफ पेपर होता है, जिसमें क्या होता है अभी एक मिनट बना देता हूँ भाई इसको। देखो इसमें क्या होता है? ऐसे ग्राफ पेपर होता है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा ही ग्राफ पेपर होगा। इसके ऊपर एक लाइट वेट का पेन रखा जाता है, लाइट वेट का पेन रखा होता है। जैसे ही कुछ हलचल वगैरह होती है, जैसे सिस्मोग्राफ को आपने नाम सुना होगा, भूकंप को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो उसमें होता क्या है? जैसे कंपन वगैरह हुआ तो ये पेन हिलता है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। तो देखो जो नीचे जो पन्ना होगा ना भाई, पेज होगा, उस पर एक डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, एक डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। आपने लाइट वेट पेन की सहायता से एक पन्ने पर डायग्राम को रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया अभी? रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में लाइट वेट पेन की सहायता से ग्राफ पेपर पर डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो एक तो सिस्मोग्राफ मैंने बता दिया आपको, एक और याद रखना ईसीजी। देखो इसका ईसीजी हो गया, ईईजी, एक्सवाई प्लॉटर और ऑक्सिलोस्कोप। अब 2 याद रख लेना अभी। एक तो कौन सा हो गया? मैंने बताया था आपको, सिस्मोग्राफ हो गया, एक ईसीजी और ईईजी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं भाई इंटरगेटिंग। देखो इंटरगेटिंग को आपको कैसे समझना है? जैसे कि आपके पास भाई, आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपने अच्छी मेहनत की, आपने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास पैसे आ गए, तो आपको एक बाइक खरीदनी है। आपके पास कम पैसे थे तो आपने बाइक ना खरीद कर बाइक की छोटी बहन खरीद ली, स्कूटी खरीद ली, नई स्कूटी लेके आए टीवीएस की। आप शोरूम से निकले, घर तक पहुंच गए। शोरूम से घर के बीच की दूरी आपकी मान लेते 50 किलोमीटर की। तो देखो आप जब शोरूम से निकलोगे, घर पहुंचोगे, उसका जो बिक्की होगी, उसके जो मीटर होता है उसमें लिखाएगा 50 किलोमीटर। मान लो अब आपको भाई मेरे से मिलने आना है, कभी मेरे से मिलने आना है, आपने अपनी बाइक को स्टार्ट किया, आप यहाँ तक मेरे पास मिलने आ गए। तो देखो ये बताओ, जो आपका जो मीटर है क्या 0 से स्टार्ट होगा, ये 50 के बाद से स्टार्ट होगा?
तो आप क्या बोलोगे, सर वो 50 से बाद ही स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो देखो वे इंस्ट्रूमेंट जो मेजर वैल्यू क्या है, मान लो शोरूम से आप चले 50 किलोमीटर, आप मेरे से मिल रहे 100 किलोमीटर, तो देखो आपने कितना मेजर कर लिया, 100 मीटर। आपकी एग्जैक्टिंग वैल्यू क्या थी, आपकी एग्जैक्टिव वैल्यू कितनी थी, 50 किलोमीटर। अब पूरा जो वो दिखाएगा इंस्ट्रूमेंट, वो कितना दिखाएगा, 150। कितना दिखाएगा अभी, 150। मतलब क्या है, आपकी मेजर वैल्यू कितनी थी, 100, और ये कितनी है, 50। दोनों को ऐड करके बताएगा ये। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट कैसा कहलाएगा, इंटरगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटरगेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, जो मेजर वैल्यू को एग्जैक्टिंग वैल्यू में ऐड ऑन करके बताए, क्या कहलाएगा, इंटरगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। हिंदी में होता है समाकलित प्रकार का इंस्ट्रूमेंट। देखो भाई, इसका एग्जाम्पल आपका घर का एनर्जी मीटर देख सकते हो। घर के एनर्जी मीटर में क्या होता है, जैसे आपने मीटर लगाया, मीटर लगाने के बाद मानते हैं आपके घर का बिल 1 महीने का आया, 300 रुपये आ गया, ठीक है। इसके बाद अगले महीने का जो बिल आता है, क्या वो 0 से आता है, क्या भाई, नहीं आता है ना। पहले महीने में आपने रीडिंग जो यूज की थी, उसके बाद वाला ही तो आएगा। जैसे कि फर्स्ट महीने में आपने उपयोग कर ली 100 यूनिट, तो अगला जो आएगा, क्या ये बताओ, आपका जो बिल आएगा कि 0 से आएगा या 100 के बाद से आएगा। तो आप बोलोगे भाई ऑब्वियसली सी बात है, 100 के बाद आएगा। मतलब मेजर वैल्यू कितनी थी, 100, एग्जैक्टिव वैल्यू कितनी है, 100, दोनों को ऐड करके बताएगा। कैसा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, इंटरगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो याद रखना अभी, देखो इस बाइक में जो मेजर करने के लिए लगा होता है स्पीड के लिए, वो होता है ओडोमीटर। ये भाई एएलपी का भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको जनरल साइंस में मिल जाएगा। तो याद रखना है ओडोमीटर और एनर्जी मीटर जो अपने घरों में लगा होता है। इसी का एक और एग्जांपल है वाट हावर मीटर। याद रखना, एनर्जी मीटर को क्या बोलते हैं, वाट हावर मीटर। ये वाले क्वेश्चन आपको सीधे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। पहला कौन सा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वाला, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कौन मेजर करता है, तो आप बोलोगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकंड क्वेश्चन बनता है भाई एनर्जी मीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो कैसा है, इंटरगेटिंग टाइप, ये याद रखना। लास्ट वाला देखते हैं नल टाइप। देखो नल टाइप में क्या होता है, हाई एक्यूरेसी होती है, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन वोल्टेज का पता लगाया जाता है। और कैसा, किसका उपयोग, एग्जाम्पल क्या है इसका, पोटेंशियोमीटर। एग्जाम्पल क्या है इसका, पोटेंशियोमीटर। तो देखो अभी तक मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, कौन सा करवाया, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल राशि को मेजर करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहलाते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप सभी को मेरे साथ बोलना, भी विश्वास मानना, आपको याद हो जाएगा लास्ट तक, ठीक है। तो अगला अपन देखेंगे अभी कितने प्रकार से थे, 2 प्रकार से। कौन कौन से थे, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल मतलब DRD मतलब डिस्प्ले, एनालॉग मतलब पॉइंटर व स्केल। डिजिटल में डिस्प्ले पर आउटपुट देगा, इसमें पॉइंटर व स्केल की सहायता से देगा। एनालॉग समय के साथ लगातार रहता है, यह समय के साथ लगातार नहीं रहता है। इसमें 0 और 1 रहेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहेंगे, ठीक है। ये सारे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद देखो आपके पास जो एनालॉग था 2 प्रकार से, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की एक्यूरेसी हाई, सेकेंडरी की कम। प्राइमरी में इनडायरेक्ट, ये कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट। प्राइमरी जो होगा उसका उपयोग लेबोरेटरी वगैरह में किया जाएगा, इसका उपयोग अपन सिंपल करेंगे अपन, जैसे कि स्पीड इस मेजर करने के लिए कर दिया, करंट को मेजर करने के लिए कर दिया, एमीटर बना लिया, वोल्ट मीटर बना लिया। प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या थे आपके पास, पी से 2 बताए थे मैंने, पोटेंशियोमीटर, परम इलेक्ट्रोड, रिले करंट बैलेंस मीटर, टेंडेंट गैल्वेनोमीटर, ये हो गया अपने पास। बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी 4 प्रकार से, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरगेटिंग, नल टाइप। इंडिकेटिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू को एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर एग्जाम्पल। रिकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, ग्राफ पेपर पर लाइट वेट पेन की सहायता से मेजर करेगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, रिकॉर्डिंग टाइप। थर्ड अगर बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या थे अभी, ECG, EEG, सिस्मोग्राफ हो गया था। इंटरगेटिंग मेजर वैल्यू को एग्जैक्टिंग वैल्यू में, मापित मान को सत्य मान में ऐड करके बता दे, कौन सा कहलाएगा, इंटरगेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब एग्जाम्पल आपको दिमाग में सेट होने चाहिए भाई, ओडोमीटर, एनर्जी मीटर, या उसे क्या बोलते हैं, वाट हावर मीटर। नल टाइप में क्या होगा, एग्जाम्पल पोटेंशियोमीटर, इसका पोटेंशियोमीटर हो गया। और अननोन वोल्टेज का पता लगाया जाता है, अननोन रजिस्टेंस का पता लगाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है अपने पास, कहाँ गए, देखो इसमें क्या करते हैं, 2 सेल लगाते हैं अपन,
एक तो ऊपर लगाते हैं और एक अपन नीचे लगाते हैं, एक तो ऊपर लगाते हैं एक नीचे लगाते हैं, दोनों कंपैरिजन करते हैं। जहाँ पे दोनों प्रकार की वोल्टेज बराबर हो जाएगी मतलब करंट क्या हो जाएगी, जीरो, जीरो हो जाएगा, इसलिए नाम क्या पड़ गया, शून्य प्रकार का इंस्ट्रूमेंट। ठीक है भाई, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टॉर्क की। देखो टॉर्क होते हैं अपने पास तीन प्रकार के। देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अभी सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, बल गुणा लंबवत दूरी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास हो गया, सेकंड है टॉर्क। ये भी बोल देगा आपसे, 3 नंबर में बोल देगा भाई टॉर्क क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, तो देखो टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का अपने को याद रखना है बल गुणा लंबवत दूरी। तो क्या होता है अभी, बल गुणा लंबवत दूरी। आपने सुना होगा अभी, आपके जो दरवाजे की जो कुंडी होती है, देखो बिल्कुल ऊपर नहीं लगाई जाती ना नीचे लगाई जाती, कहाँ लगाई जाती है, वो मिड में लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है, मिड में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। देखो होता क्या है, होता क्या है, अगर आपने इस कुंडी को दरवाजे के ऊपर लगा दिया तो ये तो डिस्टेंस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो बोलोगे सही बात है, तो टॉर्क भी ज़्यादा लगेगा, तो फोर्स भी अपने को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब मान लो आपके जैसे भी कोचिंग से भूखे घर पे पहुँचे और आपने कुंडी भी ऊपर लगवा रखी, तो आपसे खुलने वाला ही नहीं है, समस्या हो जाएगी ना। फिजिक्स तो गई भाड़ में, हमें तो गेट नहीं खुल रहा, तुम्हारे फिजिक्स के चक्कर में मैं भूखा रह जाऊँगा। फिर आप दिमाग लगाओगे भाई आप नीचे लगा दो, तो नीचे भी लगाते हो तो अपना हाथ फैलाओ भाई, सीधा फैलाओ। तो आपकी देखो नीचे अगर लगाते हो तो भी देखो आपको नीचे झुकना पड़ेगा, लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। लंबाई बढ़ेगी मतलब आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी मतलब टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा मतलब फोर्स बढ़ेगा। अब आपने दिमाग लगाया भी, यार तेरी बात सही है, फिजिक्स भी यूज नहीं हो रही और ये भी नहीं हो रही, मेरे से गेट ही नहीं खुल रहा, मेरे को खाना भी खाना है। तो आपने दिमाग लगाया, आपने सोचा यार इस कुंडी को मैं लगा दूँ बीच में, कहाँ लगाऊंगा, मिड में लगाऊंगा। जैसे ही वो मिड में लगाता है, आप अपना हाथ फैलाना भी, बिल्कुल सीधा जाएगा, खड़े हो गए आप बिल्कुल सीधा, एक तो आपका हाथ नीचे जाए, एक आपका हाथ ऊपर जाए, एक मिड में जाए, डिस्टेंस कहाँ पे कम होगी, तो भी आप सभी बोलोगे भी डिस्टेंस कहाँ होगी कम, मिड में कम रहेगी। इसलिए देखो मिड में फोर्स अपने को, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कम, टॉर्क भी कम और फोर्स भी कम। आपने अगर कम खाना भी खाया होगा ना तो भी आप गेट खोल दोगे। लेकिन समस्या क्या है भाई, मेरे को ये तो पढ़ाना है नहीं, ये तो फिजिक्स का टॉपिक है, मुझे पढ़ाना है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में 3 प्रकार के टॉर्क होते हैं। कौन कौन से टॉर्क होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई टॉर्क क्या होता है। देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है 3 प्रकार का, डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। तो देखो इसको पढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अभी आपने आपका इंडिया का फेमस शो देखा होगा जेठालाल। तो देखो जेठालाल में होता क्या है, जैसे आपका शो ऑन होता है तो एक लाइन बोली जाती है, गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। क्या बोलते हैं भाई, गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। किसको दिखाया जाता है, जेठालाल को दिखाया जाता है। वो भाई साहब मस्त सोया हुआ रहता है, उसको बिल्कुल टेंशन नहीं है, चाहे 10 बजे 11 बजे, बिल्कुल शांत फ्री आदमी। उसके बाद आती है दया भाभी, बोलती है भी, क्या बोलेगी, टप्पू के पापा उठ जाओ, टाइम होने वाला है, दुकान पे जाना है। तो बोलता है अभी 5 मिनट और दया, बोलता है नहीं बोलता अभी 5 मिनट और दया। तो उसके बाद क्या होता है, तुरंत थोड़ी देर बाद ही एक एंट्री होती है उनके बापूजी की। बापूजी तुरंत कहते हैं भाई उसे, उठ जा जेठिया, बबूचक, पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं उसको भी, कब तक सोया रहेगा। जेठिया जैसे ही उनका नाम सुनते ही तुरंत क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है और नींदों में ही कहाँ चल जाता है, बाथरूम में नहाने के लिए चल जाता है। चला गया वहाँ से, खाना वाना खाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन जेठालाल से एक चीज़ सीखने की भाई आप सभी को, कुछ भी हो जाए अपने पेरेंट्स का सम्मान हमेशा करना। तो कितना डेडिकेशन है भाई उसके पेरेंट्स के प्रति उसका। तो हमेशा आपको याद रखना है, जो भी आप और हम हैं जिनकी वजह से आपके पेरेंट्स ही हैं। ठीक है, तो जेठालाल कहाँ चला गया, नीचे चला गया। जैसे नीचे जाएगा रिकॉल आती है दोबारा से, कंपाउंड में पहुंचने के बाद रिकॉल आती है दया भाभी के पीछे से। वो बोलती है, टप्पू के पापा आप ये भूल गए, जूते भूल गए, पैंट भूल गए, कुछ ना कुछ याद दिलाती रहती है। तो देखो बाबूजी ने भेज दिया खड़ा करके तुरंत,
दया भाभी ने क्या किया, उसको उल्टा रोक लिया भाई, तो वापस आया। अगर ये बताओ मेरे को, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि अगर जेठालाल को रोकना है एक जगह, तो किसकी एंट्री करवानी पड़ेगी? एक नया कैरेक्टर आता है उसी में, जो बालकनी से खड़ा होता हुआ देखता है उनको। तो आप सभी बोलोगे एंट्री करवानी चाहिए बबीता जी की। किसकी एंट्री होनी चाहिए? बबीता जी की। ठीक है, तो किसकी एंट्री होगी? बबीता। जैसे ही बबीता जी आएंगी, जेठालाल एक जगह पे रुक जाएगा। रुकेगा नहीं रुकेगा? तो भाई सेम यही कंडीशन अपने पास 3 प्रकार के टॉर्क की है। कौन कौन सा? डिफ्लेक्शन टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क हो गया। एक कौन सा हो गया अपने पास? कंट्रोलिंग टॉर्क। और एक कौन सा हो गया? डैम्पिंग टॉर्क। तो तीनों को मैं समझाता हूँ अभी। जैसे कि देखो अभी, ये आपका स्केल है, ठीक है, ये आपका पॉइंटर है, ये आपका पॉइंटर है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में होगा क्या? पॉइंटर को मानना आपको जेठालाल। क्या मानना है? जेठालाल। स्टार्टिंग में पॉइंटर 0 पोजीशन पे रहेगा, 0 पर। ये है फुल स्केल, 0 पर रहेगा, मस्त सोया हुआ रहेगा। तुरंत कौन आएंगे? बापूजी। तो आप क्या बोलोगे? तुरंत कौन आएंगे? बापूजी। जैसे ही बापूजी आएंगे, ये पॉइंटर हिलना स्टार्ट कर देगा, और उसी टॉर्क को क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन टॉर्क। बापूजी क्या हो जाएंगे? डिफ्लेक्शन टॉर्क। बापूजी ने इसको भेजा। इसके बाद देखो भी, दया भाभी क्या आएगी? रिकॉल आएगी कि टप्पू के पापा। बोलेगी नहीं बोलेगी भी? तो क्या बोलेगी? टप्पू के पापा। तो देखो वो इसको उल्टा उल्टा बुलाना चाह रही है भी। तो देखो ये तो हो गए अपने बापूजी, और ये कौन सी हो गई? दया भाभी। कौन हो गई? दया भाभी। तो देखो पॉइंटर जो हो रहा है अपना, पॉइंटर देखो पहले स्टार्टिंग में बापूजी ने जेठालाल को कहा, जेठालाल उठ के चला गया। रेड कलर वाला कौन है? रेड कलर वाला कौन है? बापूजी। इधर से रिकॉल किसकी आती है? कंट्रोलिंग टॉर्क की, मतलब दया भाभी की। अब देखो पॉइंटर मतलब जेठालाल या तो बापूजी की तरफ बात सुने, या फिर किसकी बात सुने? दया भाभी की बात सुने। वो इतना दिमागदारी है, वो इनमें से किसी की नहीं सुनेगा। वो नए इंसान की सुनता है, जिसका नाम है बबीता जी। किसका नाम है? बबीता जी। तो देखो, तो आपके पास 3 प्रकार के टॉर्क थे। इधर से कौन आया? डिफ्लेक्शन टॉर्क। इधर से कौन आया? इधर से कौन आया उल्टी दिशा में? कंट्रोलिंग टॉर्क, दया भाभी। अब पॉइंटर भाई बार बार कभी इधर जा रहा है, कभी इसकी सुने, कभी इसकी सुने, कभी इसकी सुने, कभी इसकी सुने। बीच में एक नया टॉर्क आ जाएगा, डैम्पिंग टॉर्क, मतलब बबीता जी। जैसे डैम्पिंग टॉर्क आ जाएगा, डैम्पिंग टॉर्क के आने के बाद अपना जो पॉइंटर है, वो पॉइंटर है जो एक जगह रुक जाएगा। पॉइंटर मतलब जेठालाल जी। जेठालाल जी अपने एक ही जगह रुक जाएंगे। तो ये पॉइंटर था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा है। जैसे ही बबीता जी की एंट्री हुई, पॉइंटर क्या हो गया? एक ही स्थान पर खड़ा हो गया। तो 3 प्रकार के टॉर्क भी। पहला कौन सा है? पॉइंटर को 0 पोजीशन से डिफ्लेक्ट करवाने के लिए जो टॉर्क काम में आएगा, कौन सा हो जाएगा? डिफ्लेक्शन टॉर्क। सेकंड देखो, पॉइंटर को फाइनल पोजीशन पर रोकेगा कि भाई रुक जा, तेरे से मुझे काम है। 5 एम्पियर मेजर करेगा, 3 एम्पियर मेजर करेगा, 2 एम्पियर। कौन सा हो जाएगा? कंट्रोलिंग टॉर्क। थर्ड कौन होता है? अब देखो पॉइंटर क्या होता है? बार बार हिलता रहता है। आपने देखा होगा एमीटर में, एमीटर में आपने देखा होगा कि भाई देखो अपना जो पॉइंटर है ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। एक स्थान पर रोकना है आपको। रीडिंग भी चाहिए भी। क्या चाहिए? रीडिंग चाहिए। तो कौन सा टॉर्क आ जाएगा? डैम्पिंग टॉर्क। कौन सा आ जाएगा? डैम्पिंग टॉर्क। इसमें किसी को डाउट है क्या? देखो 4 चीज़ें याद रखनी है। पॉइंटर जेठालाल, डिफ्लेक्शन टॉर्क बापूजी, कंट्रोलिंग टॉर्क दया भाभी। एक स्थान पर रोकना है, कौन सा आ जाएगा? डैम्पिंग टॉर्क, मतलब बबीता जी। तो देखो पॉइंटर स्टार्टिंग में, पॉइंटर अगर स्टार्टिंग में गति करेगा तो किसकी वजह से? देखो ये रहा पॉइंटर आपका, ये कौन सा टॉर्क? डिफ्लेक्शन टॉर्क। इसके उल्टी दिशा में कौन रहेगा? इसके आप बोलोगे उल्टी दिशा में कौन रहेगा? कंट्रोलिंग टॉर्क। अब पॉइंटर कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, एक स्थान पर इसको रोकना है। आपको क्या करना है? अभी एक स्थान पर इसको रोकना है। तो एक स्थान पर रोकने के लिए कौन सा टॉर्क काम में आ जाएगा? डैम्पिंग टॉर्क। कौन सा आ जाएगा? डैम्पिंग टॉर्क।
तो आपके पास कितना आ गया अभी डैम्पिंग टॉर्क। तो आपको ये सारी बातें लिख के आने अभी, ये आपको 3 नंबर में पूछ सकता है अभी कि टॉर्क कितने प्रकार के होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं। तो सबको याद हो गया टॉर्क कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से? डिफ्लेक्शन टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क और एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्शन टॉर्क 0 पोजीशन से डिफ्लेक्ट कराएगा। कंट्रोलिंग जो टॉर्क होता है, बात करें सेकंड की, सेकंड डिफ्लेक्शन टॉर्क के उल्टा होता है अभी, ऐसा लिख के आना आपको। डिफ्लेक्शन जो टॉर्क के उल्टा कौन होता है? कंट्रोलिंग टॉर्क। फाइनल पोजीशन पर रोकेगा कौन? कंट्रोलिंग टॉर्क। पॉइंटर के कंपन को ख़त्म कौन करेगा? एक स्थान पर कौन रोक के रीडिंग देगा? वो हो जाएगा डैम्पिंग टॉर्क। मतलब डैम्पिंग टॉर्क पॉइंटर के ऑक्सीलेशन को ख़त्म करके अपने क्या दे देगा? रीडिंग। मतलब फाइनल पोजीशन पर ऑक्सीलेशन को ख़त्म करने के लिए एक टॉर्क काम में आएगा। कौन सा हो जाएगा अभी? डैम्पिंग टॉर्क। देखो डैम्पिंग टॉर्क भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एडी करंट, एयर फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन सा हो जाएगा? फ्लूइड फ्रिक्शन। तो आपको देखो अभी याद कैसे रखना है। देखो एडी करंट जो टॉर्क का उपयोग कहाँ किया जाता है? PMMC में। किस में किया जाता है? PMMC में। इसको याद कैसे रखोगे? अभी कुछ दिन पहले एक गाना आया था, मेरी एडी की धमक डोडोरी जो रसिया, आया था नहीं आया था अभी? तो देखो उसमें याद कैसे रखना है। एडी कहाँ पे होती है? पैरों में। कहाँ होती है एडी? पैरों में। तो एडी PMMC कौन सा हो जाएगा? एडी PMMC। एडी कहाँ होती है? पैरों में। पैरों से PMMC। बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में क्या है अपने पास भाई? देखो सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में क्या है अपने पास? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो देखो एयर मतलब क्या है? हवा। एयर फ्रिक्शन, एयर का मतलब क्या है? हवा। जैसे कि भाई आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जो लंबी लंबी फेंकते हैं, हवा से बातें करते हैं, तो आप उसको बोलते हो नहीं बोलते, भाई तो मेरे को घुमाएगा क्या? क्यों मेरे को घुमा रहा है भाई? तो सीधी सीधी बात कर लें। तो देखो घुमाने से याद आ जाएगा मूविंग आयरन। मूविंग मतलब घूमने वाला, आयरन मतलब लोहा। तो याद रखना इसका एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? PMMC में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मूविंग आयरन में। मतलब क्या है? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हवा में बातें करेगा, आपको घुमाएगा मतलब मूविंग आयरन। लास्ट वाला जो आता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आप बोलोगे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का उपयोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में किया जाता है। ठीक है। तो देखो एक और बात करें भाई, अब थोड़ा समय कम है, करते हैं अभी इसको। ठीक है। तो देखो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है 2 प्रकार का होता है, स्प्रिंग कंट्रोल और एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल। याद रखना अभी, इसमें मैंने सारी बातें आपको लिखवा रखी हैं, नीचे देख लेना अभी अच्छे से। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है? स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है? स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। और स्प्रिंग किसकी बनाई जाती है? फास्फोरस ब्रोंज की। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है अभी कि एयर कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाने के लिए स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। स्प्रिंग किसकी होती है? फास्फोरस ब्रोंज की। जबकि अपना ग्राफ कैसा देती है? लीनियर। इसके डिसएडवांटेज क्या है भाई? ये एक तो महंगी होती है, एक इसमें एजिंग इफेक्ट होता है। एजिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? समय के साथ साथ इसकी जो टेंशन होती है, तनाव होता है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। थर्ड बात करें, यह टेम्परेचर से इफेक्टिव होती है। ठीक है। अब बात करते हैं इस सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए कौन सा आ गया? ग्रेविटी कंट्रोल। लेकिन याद रखो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का जो ग्राफ होता है लीनियर मिलता है, तो ये उसका एडवांटेज हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी में जो आपके उसके नुकसान थे, यहाँ फ़ायदे हो जाएंगे। इसमें ना तो किसी प्रकार का टेम्परेचर से इफेक्टेड रहेगी, ना ही हाई कॉस्ट रहेगी, ना ही इसमें किसी प्रकार का एजिंग इफेक्ट होगा। लेकिन याद रखना ग्रेविटी को आप 90 से अबाव यूज नहीं कर सकते। इसका ओनली वर्टिकल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। मतलब क्या है? वह इंस्ट्रूमेंट जो खड़े हो उनमें किया जाएगा, क्योंकि तो ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे लगती है। ठीक है भाई। तो टॉर्क मैंने बताया आपको, टॉर्क कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एडी करंट डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। कंट्रोलिंग टॉर्क कितने प्रकार का? स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी का। डिफ्लेक्शन टॉर्क स्टार्टिंग में मूव करवाएगा, पॉइंटर जेठालाल। डिफ्लेक्शन टॉर्क बापूजी। कंट्रोलिंग टॉर्क कौन हो जाएगा? तो आप बोलोगे कंट्रोलिंग टॉर्क हो जाएगा दया भाभी।
मतलब पॉइंटर को रोकने के लिए फाइनल पोजीशन में। अब पॉइंटर के आपको ख़त्म करने हैं ऑक्सीलेशन कंपन, एक जगह रोकना है तो कौन आ जाएगी? बबीता जी, मतलब डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क 3 प्रकार के, एडी पैरों में, मूविंग आयरन हवा में, मूविंग आयरन हवा में बातें करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। कंट्रोलिंग टॉर्क 2 प्रकार का, स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है? तापमान से इफेक्ट रहेगी, हाई कॉस्ट रहती है, लेकिन फ़ायदा क्या है? लीनियर ग्राफ मिलता है, रेखीय ग्राफ मिलता है। नॉन लीनियर किस में मिलता है? ग्रेविटी में, लेकिन भाई सस्ती होती है, एजिंग इफेक्ट नहीं होता, और अपने पास स्प्रिंग से अच्छी होती है। तो देखो भाई, आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए, दोनों क्वेश्चनों को आप 1 से 2 बार वीडियो को अच्छे से देखना। इसका अगर आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं PMMC, एनर्जी मीटर, एरर, CRO, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और मूविंग आयरन हो गया, जो आपको सीधा पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप सभी को इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, अपने दोस्तों के पास साथ शेयर करना है। देखो भाई, ये चैनल आप लोगों का है, आप जैसा बोलोगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मेरे लिए आप स्टूडेंट नहीं है भाई, मेरे लिए टीचर हो, मैं तुमसे सीख रहा हूँ, और तुम्हारे लिए मैं हूँ भाई। तो आपको अपना चैनल है, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा पढ़ाने वाला हूँ, बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना है। इसकी PDF वगैरह मैं भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इसकी, तो मैं आपको बता दूंगा अभी कहाँ से आपको PDF वगैरह मिलेगी। लेकिन इसको 1 से 2 बार याद करना, शाम तक एक और वीडियो आ जाएगी। आज के लिए इतना ही करता हूँ अभी, मिलते हैं शाम को नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी किसी का डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, मैं दोबारा करवा दूंगा अभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। सभी को जय हिंद, धन्यवाद भाई। ठीक है।